हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2019 अकाउंटेंसी का पेपर आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में एक और पेपर ऐड कर रहे हैं जी। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। जो आज की तारीख में सीबीएसई पूछता है वो 1 मार्क से ज्यादा पूछता है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। एज वेल एज बेटा यहाँ पर ना कहीं एनपीओ के भी क्वेश्चन है, जो एनपीओ चैप्टर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, तो हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अतुल एंड नीरा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Mithali as a new partner. Goodwill of a firm was valued at 2 lakh. Mithali bring her share of goodwill premium of 20,000 in cash, which is entirely credited to the Atul's capital account. Calculate the new PSR. सबसे पहले मिताली की नई पीएसआर आपको पता होनी चाहिए। अगर पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख है और मिताली सिर्फ 20,000 रुपए गुडविल के ला रही है, यानी कि मिताली का हिस्सा सिर्फ 1/10। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर सारे के सारे पैसे पूरे 20 के 20,000 अतुल को दिए जा रहे हैं, तो सारा सेक्रीफाइस मतलब अतुल ने किया है। अगर अतुल का पुराना शेयर 350 था और 1/10 का उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो नया शेयर कितना? नया शेयर 5/10 हो जाता है। सेम वे, अगर नीरा का पुराना शेयर 2/5 था, अगर हम बेस 10 करना हो तो कैसे कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4/10। और हमें दिख रहा है मिताली का शेयर 1/10, यानी कि नई पीएसआर होगी 5:4:1। अब क्वेश्चन तो कहने के लिए 1 मार्क्स का ही था, पर एमसीक्यू नहीं है। ठीक है ना, हमें कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल क्या होती है? That part of authorized capital which is offered to the public for subscription, it is known as the issued capital. सिंपल सी बात। ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने पब्लिक को बेचने के लिए दे दिया है। ठीक है ना जी, वही इशूड कैपिटल है। एंड व्हाट इज मेंट बाय इसोप? इसोप क्या होता है? वैसे बेटा इसोप का ना डिटेल्ड एनालिसिस तो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ ही लिया होगा। जब फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़ा होगा स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। अगर आपने नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना, मैं डिटेल्ड में भी बता दूंगा। फिलहाल छोटी सी बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? ये एक तरीके का ऑप्शन है। ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज और द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ अ कंपनी एट अ डिस्काउंट। ये एक ऑप्शन है जो हम अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को दे रहे हैं कि आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पर खरीद सकते हो, सस्ते खरीद सकते हो। ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट्स इंटरवेंशन। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म may happen due to the court's intervention. बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है कोर्ट के इंटरवेंशन से, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व एनी कोर्ट्स इंटरवेंशन because it is the reconstitution of partnership firm. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही तो है। और कोर्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट? कोर्ट थोड़ी कहेगी इस पार्टनर को एडमिट कर लो या इसको रिटायर कर दो या अपनी पीएसआर चेंज कर लो। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व एनी कोर्ट्स इंटरवेंशन, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे हैपन ड्यू टू द कोर्ट्स इंटरवेंशन। यही डिफरेंस का बेसिस था और हमने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय गेनिंग रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? बेटा क्या होती है गेनिंग रेशियो? बेटा गेनिंग रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बांट लेते हैं, उसे ही गेनिंग रेशियो बोलते हैं। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। सबसे सिंपल डेफिनेशन। आगे बढ़ जाओ। PQ are our partner in a firm on 31st of March 31st of March 2018 are retired. The amount payable to R rupee 2,17,000 was transferred to his loan account. R agreed to receive interest on his amount as per the provision of Partnership Act 1932.
स्टेट द रेट एट विच इंटरेस्ट विल बी पेड टू आर। बेटा किस रेट पर पे करना पड़ेगा उसको 6% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा, यही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। आगे बढ़ जाते हैं जी। छवि and Neha were partner in a firm sharing profit and losses equally. Chavi withdrew a fixed amount at the beginning of each quarter. Interest on drawings is charged at the rate 6% per annum. At the end of year, interest on Chavi's drawings amounted to rupee. ये rupees का सिंबल है भैया, कहीं ना कहीं एरर है। 900 pass necessary journal entry for charging interest on drawings। ठीक है जी। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बतानी है। देखो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छवि की कैपिटल को तो कम कर ही देगा, तो सबसे पहले तो छवीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। वन मार्कर है तो वन मार्कर के हिसाब से यही जर्नल एंट्री बैठती है जी। छवीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 900। लो जी आगे बढ़ जाते हैं। बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर एनपीओ का है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल छोड़ दिया हमने। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज रुपी 10 लाख। ये रुपी का सिंबल है, रुपी 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। Annual salary to the partner is 60,000 each. The profit for the last 3 years were 3 lakh 360 420. Goodwill of the firm is to be valued of 2-year purchase of last 3 years. Average super profit, calculate the goodwill of the firm. Beta, firstly calculate the super profit, which is average profit minus normal profit. और यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना है? देखो अगर आप पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे वो 3,60,000 जरूर आ जाएगा, बट बेटा एनुअल सैलरी भी देनी पड़ती है पार्टनर्स को 60,000 ईच। दो पार्टनर है यानी कि साल की सैलरी कितनी? 240। तो मेरे पास करेक्ट एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000। माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 15% यानी कि 1.5 लाख, यानी कि सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 90,000। तो गुडविल भी निकल सकती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये 90,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, तो गुडविल वुड बी 1,80,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से हमारे बड़े क्वेश्चन 3 मार्कर स्टार्ट हो गए, तो हमने कर दिया। 8th क्वेश्चन करना नहीं है, अगेन एनपीओ का क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं हम इसको। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन का ना बेटा पहला पोर्शन बड़ा कमाल का था, ठीक है ना जी, तो हम इसी पोर्शन को करना चाहते हैं। गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,011% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। The full amount was payable on application. Application were received for 3,600 debentures. Application for 600 debentures were rejected, and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass the necessary journal entry in the books of Garvit Limited. आइए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा कंपनी 3,000 डिबेंचर बेचना चाहती है 100 माइनस 6 पर, 6 रुपए की डिस्काउंट है, लेकिन एप्लीकेशन आती है आपके पास 3600 शेयर की, बाद में आपने 600 शेयर रिजेक्ट कर दिए। लेकिन बेटा पैसे आते टाइम हम कभी नहीं देखते किस बात का है। 3600 शेयर पे 94 रुपए आ गए आपके पास, ठीक है जी। तो 3600 शेयर पर 6 नहीं है 18, एक सेकेंड, 35 लाख। लो जी, यानी कि सबसे पहले तो आपके पास कुछ पैसे आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप, मैंने शायद एक जीरो फालतू लगा दी है। लो जी, पैसे आ गए हैं आपके पास 3600 शेयर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हमने ना एक जीरो फालतू लगा दी थी, यानी कि 3 लाख रुपीस तो हमारे पास शेयर कैपिटल के नाम क्या, शेयर कैपिटल के नाम के आए, प्लस हमने कहीं ना कहीं 18,000 की डिस्काउंट ऑफर कर रखी है, वो भी डिस्काउंट को भी मुझे देखना है।
और 600 शेयर पे 94 रुपीस मुझे रिफंड करने पड़ेंगे, बिल्कुल रिफंड करने पड़ेंगे। तो ये अमाउंट है 56400। ठीक है जी। अब ना मेरे को ये यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी डाउट है कि हमने क्या गड़बड़ की है, एक बार मेरे को चेक करने दीजिए, चेक कर लेता हूँ मैं। ये अमाउंट 338400 है, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई है। ये अमाउंट है 338400। चलिए जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ। आइए फटाफट से जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले भैया पैसे आने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे आए 338400। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, और जो भी पैसे रिफंड करने हैं लिखिए टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाएगी और 3000 डिबेंचर पर 100 रुपए यानी कि 3 लाख। डिस्काउंट दिया 18,000 रुपए की, 338400 टोटल पैसे मिले हैं और 56400 रिफंड करने। तो ये है जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यूनिलिंक लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग। बेटा ये भी क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है, डिबेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कभी कोर्स का पार्ट होता था, अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर रहे। आगे बढ़ जाते हैं, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 11। अंकित, बॉबी, कार्तिक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। The firm was dissolved on 31st of March 18. Pass the necessary journal entry for the following transaction after various assets other than cash and bank and third party liability have been transferred to realization account. बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में सब ट्रांसफर कर चुके जो करना था। कहता था फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक at 20% discount while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost। आइए जी फटाफट से इसको जर्नलाइज करते हैं। बेटा अगर अंकित कोई स्टॉक ले गया है जो कि मेरा पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं अंकित की कैपिटल को कम कर दोगे, पार्टनर कभी नगद नहीं देते। दूसरी बात, कुछ स्टॉक मैंने बेच भी दिया, तो मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, उससे मेरे पास पैसा आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अंकित की कैपिटल को कितना डेबिट करे? अंकित ने 50% स्टॉक लिया, मतलब 40,000 का, 40,000 का स्टॉक 20% डिस्काउंट पे लिया, यानी कि 8,000 के डिस्काउंट, तो अंकित ने स्टॉक 32,000 रुपए का लिया। आगे बढ़ जाओ, कहते हैं रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितना बचा? 40 का ही स्टॉक बचा। रिमेनिंग स्टॉक 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 12,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 52,000 रुपए। तो कुल मिलाकर 84,000 रियलाइजेशन में चले जाएंगे। ये है फर्स्ट की जर्नल एंट्री। सेकंड वन, a liability under a suit for damages included in creditor was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books. Total creditor of the firm were 50,000। ठीक है जी, तो इसको भी देख लेते हैं हम। अच्छा, अब एक बात समझने की है बेटा, देखो अगर आपने कुछ लाइबिलिटी क्रेडिटर में इंक्लूडेड थी, उसको 32,000 में सेटल कर दिया, और वो अगर देखा जाए कितनी इंक्लूडेड थी, तो 13,000 इंक्लूडेड थी। अगर मैं कहूं 50,000 में से 13,000 की लाइबिलिटी थी, ठीक है जी, वो आपने सेटल कर दी 32 में। इसके अलावा और कितनी क्रेडिटर की लाइबिलिटी थी? 37। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो इसके बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो एट पार पे
हम मानते हैं इसको आपने सेटल किया होगा, तो यानी कि आपने टोटल 69,000 पे करे क्रेडिटर को सेटल करने के लिए। तो ये है इस बात का आंसर। और अगर मैंने टोटल 69,000 पे करे हैं तो मेरी जेब से पैसा गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट 69,000। लो जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वाज पेड ऑफ अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 2,000। बॉबी एक पार्टनर है, उसकी सिस्टर का लोन है, हमारे तो थर्ड पार्टी लोन है। और अगर थर्ड पार्टी लोन आपने पे किया है 2,000 के इंटरेस्ट के साथ, 20,000 का लोन, तो टोटल 22,000 पे किए होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,000। आइए जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक लोन ऑफ 12,000 वाज सेटल्ड एट 12,500। भैया कार्तिक का लोन था, कार्तिक एक पार्टनर है, उसका लोन था आपके ऊपर 12,000 रुपए का। ठीक है जी, 12,000 का लोन कहते हैं सेटअप हुआ, आपने पे किया 12,500 रुपए। ये उल्टी गंगा बह रही है, देने 12 है 12.5 दे रहे, चलो हमें क्या फर्क पड़ता है। बेटा 500 का इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, और रियलाइजेशन में जितने फायदे होंगे जितने नुकसान होंगे सब रियलाइजेशन के ही नाम से जाएंगे। तो यहाँ पर 500 हमने डेबिट कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं जी, 12th क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राधिका, बानी, चित्रा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 18 they decided to share future profit and losses in the ratio 3:1. On that date their balance sheet showed a debit balance of 24,000 in P&L account and a balance of 1,44,000 in general reserve. It was also agreed that the goodwill of the firm be valued at rupee 1,80,000. Land having a book value of 3 lakh will be valued at 480. Pass the necessary journal entry. बेटा देखो, चाहे डेबिट बैलेंस पीएनएल का है, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे यहाँ रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा, सब ओल्ड पार्टनर में बैठेगा, ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर गुडविल की बात करूं तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आइए जी, राधिका, बानी, चित्रा में इनके नाम के इनिशियल यूज करूंगा आर, बी और सी। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, राधिका, बानी और चित्रा। राधिका, बानी और चित्रा तीनों में बांट दिया है हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस था मेरे पास 24,000 रुपए का, पुरानी रेशो है 2:3:1। लो जी, 2:3:1 में मैंने बांट दिया। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड मेरे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,44,000, इसको बांटना है मुझे। आर्स कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। 1,44,000 को हम बांटते हैं अगर इसमें, लो जी, इसको भी हमने 2:3:1 में बांट दिया। अब लैंड जिसकी वैल्यू बुक में 3 लाख दिखा रखी है, 480 तक लेकर जाना है, बढ़ाओ जी। लैंड एक एसेट है, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है, एसेट को डेबिट करके वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 1,80,000 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ानी है। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना क्योंकि एक ही एंट्री है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा विदाउट नरेशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन, विदाउट फॉर्मेट, पर पेपर में आपको सब कुछ करके आना है। अभी तो फिलहाल हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में करना है।
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दिया। अब नई रेशो थी 2:3:1, ठीक है जी। यानी कि लास्ट पार्टनर चित्रा का तो कोई रोल ही नहीं है, ना गेनिंग में ना सैक्रिफाइसिंग में। अगर मैं इसके एंगल से सोचूं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, राधिका के एंगल से, तो 1/6 का इसने गेन किया है। और बानी के एंगल से सोचूं, नई रेशो 2/6, पुरानी 3/6, यानी कि इसने किया है सैक्रिफाइस। तो गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बानीज कैपिटल अकाउंट, टू बानीज कैपिटल अकाउंट। और फर्म की गुडविल दे रखी है 180, 180 का 1/6 यानी कि 30,000 से ये भी एंट्री हो जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। रिसीट एंड पेमेंट का क्वेश्चन है, ये एनपीओ का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। आगे बढ़ जाते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। गिरजा, यतिन, जुबिन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2. Zubin died on 1st of August 15. Amount due to Zubin's executor after all adjustment were 90,300. The executor was paid 10,300 in cash immediately. ठीक है जी। The balance and two equal annual installment with interest at the rate 6% per annum starting from 31st of March 17. Accounts are closed on 31st of March every year. Prepare Zubin's executor account till it is finally paid. ठीक है जी, Zubin's capital account हमें बनाने हैं, सॉरी, executor account बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ अगस्त 15 को जुबिन की डेथ हो जाती है और कहीं ना कहीं 90,300 रुपए हमने उसके एग्जीक्यूटर को देने थे। तो बाय जुबिन कैपिटल अकाउंट, जुबिन के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस उठकर आ जाएगा 90,300। उसने कहा इमीडिएटली, इमीडिएटली 10,300 रुपए तो हमने दे दिए इन कैश, तो कैश अकाउंट इमीडिएटली 10,300 रुपए दे दो। बेटा बाकी कैसे देने हैं, दो बराबर किस्तों में। देखो अब टोटल यहां से यहां तक देखो तो 80,000 रुपए देना है, ठीक है जी। दो बराबर किस्तों में देना, वो भी सालाना किस्तों में देना, जो 31 मार्च 17 से शुरू होंगी, टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि वो किस्तें 40,000 प्लस ब्याज, 40,000 प्लस ब्याज की होंगी। अभी 31 मार्च 16 को अकाउंट्स बंद करो इस साल के बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, 80,000 रुपये भी आपने देने हैं। 6% पर एनम का इंटरेस्ट 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च, 8/12, यानी कि 3200 रुपए का ब्याज। तो 31 मार्च 16 को टोटल बैलेंस जो आपने देना है, तो बैलेंस कैरेट डाउन 83,200, 80,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट और 3200 रुपए का ब्याज। ब्रॉट डाउन करो जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं, ये बैलेंस है 83,200। 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पूरे साल का ब्याज कितना बेटा, 83,200 पे मत निकाल देना। ये हम कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगेगा। 80,000 पर 6% ब्याज पूरे साल का 4800। अब पहली किस्त दे जो जी, दो जी पहली किस्त 31 मार्च 17 हम किस्त दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। पहली किस्त कितने की, 40,000 प्लस ये 3200 और 4800, ये 8,000 रुपए ब्याज के हैं, यानी कि 48,000 रुपए की किस्त। 31 मार्च 17 तो बैलेंस कैरेट डाउन
कितना बैलेंस बच जाएगा जी? अब प्रिंसिपल प्रिंसिपल रहेगा आपका 40,000 का जमा कराने वाला। 1/4/2017 बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया? 40,000। 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बेटा? 40,000 पे 6% ब्याज पूरे साल का। ठीक है जी। 31 मार्च 2018 आखिरी किस्त भी दो, खत्म कर। तो बैंक अकाउंट पैसे दे दिए 42,400, कोई बैलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, खत्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं जी। 15th क्वेश्चन में ना बेटा चॉइस है, ठीक है जी, आपके पास। ठीक है जी, दोनों ही क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री से रिलेट करता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं बात इसी की कर देता हूँ। जय विजय और करण पार्टनर है आर्किटेक्ट फर्म के। पुरानी PSR 221 है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है? मंथली सैलरी देनी है हमें 15,000 जय और विजय को। Karan was guaranteed a profit of 5 lakh and Jay guaranteed that he will earn an annual fee of 2 lakh. Any deficiency arising because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in 3-2. ठीक है जी। During the year ended 31st of March 18, Jay earned fee of 1,75,000 and the profit of the firm amounted to rupees 15 lakh. बेटा जय ने फर्म को गारंटी दी हुई थी कि 2 लाख रुपए की फीस कमाओगे मेरी वजह से, पर कमाई 1,75 और फर्म को इस बार प्रॉफिट हुआ है 15 लाख का। शो योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जय विजय और करण का। आइए जी बनाते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। बेटा मैं थोड़ा सा फॉर्मेट इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है जी, आप फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है जय विजय और करण का। सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ 15 लाख रुपए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जी 15 लाख रुपए का प्रॉफिट ले आओ। ले आए जी। अब एक पर्सन जय, जिसने गारंटी दी हुई थी फर्म को कि 2 लाख रुपए कमाओगे, कमाए उसकी वजह से हमने 1,75,000, तो वो अपनी कैपिटल को कम करवाएगा और फर्म को 25,000 रुपए और ला कर देगा, जैसा कि उसने गारंटी दी थी। ठीक है जी। मैं एक ही बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सब सेट ऑफ कर दूंगा, एक बार पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर देते हैं। फिर सैलरी की भी कहीं ना कहीं बात हुई है। जय और विजय को मंथली सैलरी देनी है 15,000, तो साल की 1,80,000। चलो जी, 1,80,000 और 1,80,000 सैलरी देते हैं। तो सैलरी जय और विजय की 15,000 रुपए महीना, साल की 1,80 सैलरी, यानी कि 360 की सैलरी। बस और तो कुछ है ही नहीं। बस अब आपको क्या करना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको प्रॉफिट पहुंचाने हैं जय, विजय और करण के। देख लेते हैं जी प्रॉफिट कितना बचता है। 15,25,000 में से अगर 360 माइनस कर दो तो 11,65,000 प्रॉफिट बचता है, जो 2 to 1 में बढ़ जाएगा। 2 to 1 में बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा बेटा? 2 to 1 में बांटोगे तो ये 2,33,000, 4,66,000 और 4,66,000 है। बट करण को गारंटी मिली हुई है कि आपको तो 5 lakhs मिलेंगे मिलेंगे, तो भैया इसको तो 5 lakhs मिलेंगे मिलेंगे। जो बचे हुए 2,67,000 है वो कौन ला कर देगा? बस ये देख लेते हैं हम, कौन ला कर देगा। बेटा 2,67,000 आपने गारंटी दी हुई है 3:2,
ठीक है जी, 3:2 में गारंटी मिली हुई है। लो जी, 1,60,200 जय देगा, 1,60,800 विजय देगा। ठीक है जी, आओ सॉल्व कर ही लेते हैं इसको भी हम अच्छे से। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में इनका शेयर गिर जाएगा। लो जी, तो प्रॉफिट में शेयर इनका 3,58,000, 3,59,200 और 5 लाख आ गया। अब एक बार ना फटाफट से इसको पोस्ट कर देते हैं। एक तो सैलरी मिल रही है हमें बाय सैलरी 1,80,000, 1,80,000 डैश। एक प्रॉफिट मिल रहा है हमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 3,05,800, 3,59,200 और 5 lakhs। इसके अलावा जैकी कैपिटल को 25,000 से कम करना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 से कम कर दिया है। जो भी बैलेंस आता है निकाल देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा करण का तो सिंपल है, पूरा 5 lakhs, इसका भी सिंपल ही है। फाइव थ्री 9,200। अब इसका देख लेते हैं, 485800, इसमें से 25,000 रुपए कम करने हैं, 4,60,800। लो जी, हमने कंप्लीट कर दिया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। DF Limited invited application for issuing 50,000 share of 10 each at a premium of 2 per share. Amount payable was as follow। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। तो एक बार ये क्वेश्चन ही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। एप्लीकेशन पे 3 रुपए इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, अलॉटमेंट में 3 है इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3, बैलेंस सेकंड कॉल पर है। Application for 70,000 share were received. Allotment was made on the following basis. Application for 5,000 share full. Application for 50,000 share 90%. Balance of the application were rejected. 1,11,000 were received on account of allotment. The amount of allotment due from the shareholder to whom share were allotted on pro rata basis were fully received. A few shareholder to whom share were allotted in full, अच्छा जी, fail to pay the allotment money, rupee 1,20,000 were received to rupees 1,20,000 were received on first call. Director decided to forfeit those share on which allotment and call money was due. Half of the forfeited share were reissued at 8 per share, fully paid up, final call not made। ठीक है जी, मुझे जर्नल एंट्री करनी है। बेटा इस क्वेश्चन को ना मैं करता जाऊंगा, एक जानबूझ के एरर करूंगा और बाद में बता दूंगा कि उसका क्या सॉल्यूशन। ठीक है जी, मैं जानबूझ के एरर करूंगा, आप ढूंढ लेना बेटा अगर गलती ढूंढ सकते हो तो। ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन। मेरी कंपनी एप्लीकेशन पे 2+1, अलॉटमेंट पर 2+1, फर्स्ट कॉल पर 3 और बचा हुआ बैलेंस फाइनल कॉल पर मांग रही है। और ये फाइनल कॉल आज तक मांगी ही नहीं गई। ठीक है जी, 50,000 शेयर आप इशू कर सकते हो। 5,000 को पूरे दिए है आपने, 5,000 को पूरे दिए, 50,000 को 90% यानी कि 45,000, यानी कि मुझे एडजस्ट करने हैं 5 के पैसे। 70,000 की एप्लीकेशन आएगी, बाकी को आपने रिजेक्ट कर दिया, ये लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज रिजेक्टेड। ठीक है जी, अब बेटा 70,000 से 3 रुपए आए, पैसे आते टाइम हम कभी नहीं देखते, किस बात के, 2,10,000 रुपए। 1 लाख शेयर के 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के और 3 रुपए
हमें 5,000 शेयर पर एडजस्ट करने हैं, मतलब अलॉटमेंट के आसपास लेकर जाने हैं, ये पैसे रिफंड करने। जब अलॉटमेंट मनी मांगी तो 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल के मांगे, 50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगे। 1.5 लाख रुपए आए कि नहीं वो भी देखते हैं जी। फिर 1.5 लाख मांगे और 1.5 लाख रुपए आए या नहीं वो देखते हैं जी। बेटा ये 15,000 शेयर, 50,000 शेयर को आपने 45,000 शेयर दिए, यानी कि जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उनके 3 रुपए आपके घर एडवांस पड़े होंगे 15,000 रुपए। जब अलॉटमेंट मांगोगे कितने शेयर से मांगोगे? 45,000। आपने कहा 45,000 लाओ, 3 रुपए लाओ। उन्होंने कहा जी 15,000 तो हमारा एडवांस है, पहले तो वो एडजस्ट करो। चलो जी कर लो एडजस्ट, यानी कि ये पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। अब ये पैसा बचा 1,35,000। अब 1,35,000 बचा है। साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्वेश्चन ने कहा आपको अलॉटमेंट पर 1,11,000 मिला, 1,11,000 रुपए मिले, मतलब 24,000 रुपए नहीं मिले, 24,000 रुपए नहीं मिले। और आपको फर्स्ट कॉल पर 1,20,000 मिले। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक सीधी सीधी सी स्टेटमेंट बोलता हूँ, बेटा अगर मुझे 24,000 रुपए नहीं मिले और 3 रुपए की अलॉटमेंट है, यानी कि 8,000 शेयर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी होगी। ठीक है जी, 8,000 ने अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दी होगी तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी। 8,000 ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ठीक है जी, 8,000 ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। इसके अलावा देखो, अगर मैं इसको ही सॉल्व कर दूं तो ये 1,26,000 आ रहा है, पर मुझे क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट कॉल पे कितने मिले, 1,20,000, तो 6,000 रुपए और नहीं दिए, यानी कि 6,000 रुपए नहीं दिए और फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, यानी कि एक पर्सन जिसके पास 2,000 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं की। देखो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बोलना होता तो आप बोल सकते हो ना, अ पर्सन होल्डिंग 8,000 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल, एंड अ पर्सन होल्डिंग 2,000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है जी, और क्वेश्चन ने कहा शेयर हमने किसके जब्त करे? शेयर हमने उसके जब्त करे जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी और बाद में ये आधे शेयर री इशू कर। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में एक एरर है, क्वेश्चन बनाने वाले ने एरर कर दी। उसने क्या कहा था? उसने ये बोला था कि ये पढ़ना आराम से लाइन, द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू होम शेयर वर अलॉटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस वाज फुली रिसीव्ड। जिनको हमने शेयर प्रो राटा पे इशू करे ना, इन्होंने अलॉटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं करी, इन्होंने पूरे पैसे दिए हैं। अ फ्यू शेयर होल्डर टू होम शेयर वर अलॉटेड इन फुल फेल टू पे द अलॉटमेंट। कुछ शेयर होल्डर जिसको हमने फुल अलॉटमेंट किया उन्होंने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए। भैया जब मैंने कैलकुलेशन करी ना तो 8,000 शेयर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, पर हमने फुल अलॉटमेंट कितने शेयर को की हुई है? 5,000। क्वेश्चन ही गलत हो गया। बट मैं आपको बता देता हूँ, इतनी टेबल बनाने के बाद आप ये मत लिखाना दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ऐसी गलतियां बहुत सारे बच्चे कराते हैं और बेटा फिर मार्क्स नहीं मिलते। देखो आपको ये तो पता लग रहा होगा कि ये 6 जर्नल एंट्री हो सकती हैं, ये 6 जर्नल एंट्री करके आना तब आप पूरे मार्क्स डिजर्व करते हो। सेम हर साल कितने सारे बच्चों के साथ होता है। भैया सीबीएसई है, पेपर बनाने वाला भी एक इंसान है, गलती कर सकता है। ठीक है जी, अगर आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले लिख दोगे ना दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, कुछ भी मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। देयर मस्ट बी अटेम्प्टेशन ऑफ क्वेश्चन, अटेम्प्टेशन होनी चाहिए तब रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं। तो यहाँ 6 जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी तो मार्क्स मिलेंगे। आइए जी 6 जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ये इसीलिए उठाया ताकि मैं आपको ये वाली शिक्षा दे सकूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,10,000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा हमारे पास शेयर कैपिटल का आया, कुछ पैसा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का आया, कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है और कुछ पैसा हमने रिफंड करना है।
बेटा अगर आपने मुझसे टेबल बनानी नहीं सीखी हुई ना तो आप मेरी रिवीजन बैच की वीडियोस को रेफर कर सकते हो, वहां मैंने सब कुछ सिखा रखा है। 1,50,000, 15,000 और 45,000। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट के पैसे मांगो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में कुछ पैसे हमने शेयर कैपिटल के मांगे, कुछ प्रीमियम के। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 1,00,000 और 50,000, 1.5 लाख रुपए मांगे। तो हमें क्या पूरे 1.5 लाख रुपए मिले? नहीं जी, क्वेश्चन ने कहा था 1,11,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,11,000, 1,11,000। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए। क्या 1.5 लाख रुपए? क्वेश्चन ने कहा था एक BCI। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000 रुपए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, जहां हमारे पास चॉइस है कि हम रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं और एप्लीकेशन सॉरी एडमिशन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अकुल बकुल चंदन पार्टनर है, पुरानी PSR 211। इनकी कैपिटल भी गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है, बांट देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 10% सेंटर वैल्यू है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को 15% ऑन डेटर तक लेकर जाना है। फर्नीचर को डिक्रीज करना है 87,000 तक। फर्म की गुडविल गिवन है और बकुल का शेयर एडजस्ट करना है थ्रू द कैपिटल ऑफ अकुल एंड चंदन। Capital of new firm was to be in the new PSR of continuing partner, revaluation account, partner capital account और बैलेंस शीट। बेटा अकुल बकुल चंदन के मैं नाम का इनिशियल यूज कर रहा हूँ ABNC। हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं बेटा फॉर्मेट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करूंगा, क्वेश्चन को जल्दी करना टारगेट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वीडियो इतनी भी बड़ी नहीं बनानी कि आप बोर होने लग जाओ। अकुल बकुल चंदन ABNC और मुझे चाहिए बैलेंस शीट। आइए जी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 61, 21, 92,000, 61, 21 और 92,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का भी कुछ बैलेंस था, वो भी बांट खाओ बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? 20,000। 2 to 1 में बांट दो। 2 to 1 में बांटोगे तो आएगा 8, 8 और 4, 8,000, 8,000 और 4,000। चलो जी अब बढ़ाते हैं बात को। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड है 10% से, और प्लांट एंड मशीनरी दिखा रखा है 1,80,000 से। बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेन बैच में भी बोलता हूँ, अपने रिवीजन बैच में बोलता हूँ, आपके लिए भी बोलता हूँ। अगर कहीं ना कहीं एसेट्स ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की बात हो रखी है और वो परसेंटेज में बात हो रखी हो, बी वेरी कॉशियस, ये खतरनाक बात है। आपने क्या कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में? करेक्ट वैल्यू मान लो 100% है प्लांट एंड मशीनरी की। अगर हमने 10% कम दिखा रखा है, यानी कि हमने 90% पे वैल्यू कर रखा है और हमें बता रखा है अपने 1,80,000 पे वैल्यू कर रखा है। अगर 90% 1,80,000 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी और 100% की वैल्यू कितनी? आप ऐसे करके 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू आएगी 2 लाख। यानी कि मुझे प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 रुपए से बढ़ाना है रीवैल्यूएशन में, ठीक है जी। और मैंने नई बैलेंस शीट में भी दिखा दिया इसको 2 ही लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन को 15% ऑफ डेटर तक बनाना है। भैया डेटर कितने हैं? 60,000, इसका 15% 9,000। अभी कितना प्रोविजन? 2,000, तो 7 का और बना बना। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट
7,000 का प्रोविजन और बना लिया। डेटर 60,000 के हैं, 9,000 का प्रोविजन माइनस कर दिया, डेटर बचेंगे 51 के। आगे बढ़ जाते हैं, फर्नीचर को 87,000 तक लाना है, 90,000 का 3 से कम कर दो, 3 से कम कर दो जी। फर्नीचर पहुंच गया 90,000 से 87,000। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। बस गुडविल बताई गई है फर्म की, बकुल का शेयर है 2/5। गुडविल बताई गई है मुझे फर्म की 3 लाख रुपए है और बकुल का शेयर है 2/5। 2/5 मतलब 1,20,000। कौन देगा? अकुल और चंदन देंगे, गेनिंग रेशो में 2:1 बाय अकुल्स कैपिटल अकाउंट 80,000 बाय चंदन्स कैपिटल अकाउंट 40,000 टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट 80,000 एक देगा, 40,000 एक देगा जी। आगे बढ़ो। बस नई फर्म की कैपिटल नई पीएसआर में होनी चाहिए, ठीक है जी, देख लेंगे इसको। सबसे पहले अकाउंट बंद करो। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है 10,000 रुपए का, 2:1 रेशो है, यानी कि 4, 4 और 2, 4, 4 और 2 में प्रॉफिट को बांट खाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट यहाँ भी आएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिखेंगे हम 4,000, 4,000 और 2,000। सबसे पहले बकुल का हिसाब किताब निपटाओ। जो भी हिसाब किताब है बकुल के लोन अकाउंट में डाल दो। तो 20 लोन अकाउंट, कितना हिसाब किताब है? 1,20 और 1,20, 2,40, 2,40 और 12, 2,52,000। इसको नई बैलेंस शीट में दिखाना मत भूल जाना। 20 लोन अकाउंट, लोन का बैलेंस है 2,52,000 रुपए। बेटा अब एक बार ना दोनों का बैलेंस सीडी निकाल लो इन रफ, दोनों का बैलेंस सीडी निकाल लो इन रफ। एक सेकंड, चलो ये 92,000 का बैलेंस था और ये 4,000 था। बेटा बैलेंस कितना आ रहा है? 160 और 12,000, एक 72 में से 80 चले गए, 92,000। और यहाँ पर 92 और 698 माइनस 40, 58, यानी कि ये बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख रुपए। क्वेश्चन ने कहा था ये नई पीएसआर में होना चाहिए, नई पीएसआर है 2:1, यानी कि 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए, ये बैलेंस कैरिड डाउन है। तो बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 और 50,000। अब 1,00,000 और 50,000 होने से क्या होगा? यहाँ पर है 180, यहाँ पर है 172, 8,000 रुपए लाने पड़ेंगे अकुल को बाय बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर 98 है और ये 90 है, 8,000 ले जा सकता है चंदन तो बैंक अकाउंट। बेटा बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8 आएंगे 8 चले जाएंगे, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो आप। कैपिटल में आप अकुल और चंदन की कैपिटल दिखा देंगे 1,00,000 और 50,000, यानी कि ये हो जाएगा 1.5 लाख। वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी दिखा दो जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, जैसे कि ईपीएफ और क्रेडिटर। क्रेडिटर 45 के, ईपीएफ 13,000, क्रेडिटर्स और ईपीएफ। अब 58 और 3, 10 और ये 4 लाख। बेटा 4,60,000 बैलेंस शीट का टोटल होगा। अब वो एसेट्स भी लिख देना जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे कि बैंक बैलेंस, एक आध और भी होगी। आप जब टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट 4,60,000 से मीट आउट हो जाएगी। एक बात और समझ लीजिए बेटा, जिनको जर्नल एंट्री चिपक गई है ना, जिनको लगता है जर्नल एंट्री में छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है मैं सीधा लेजर कैसे बनाऊंगा, मैं सीधा लेजर बनाना भी सिखाता हूँ। मेरे मेन बैच की वीडियोस भी रेफर कर सकते हो या रिवीजन बैच की वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि कैसे हम अच्छे से बना सकते हैं सारे लेजर विदाउट जर्नल एंट्री।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मीवो लिमिटेड अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 3 लाख, invested 6 lakh in share of other company, purchased machinery of 9 lakh, it received dividend of 70,000 or investment in share. Company sold an old machine of book value 79,000 at a loss of 10,000. Compute cash flow from investing activity. बेटा आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो, अगर किसी को लोन दिया ये तो आपका काम है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे ये आपका काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मशीन खरीदी है ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है जी। इससे आउटफ्लो हुआ होगा, मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया। डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पर, भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो काम ही है आपका। और आपने वो एक पुरानी मशीन जो 79,000 की थी 10,000 लॉस में बेच दी, यानी कि 60,000 लॉस में बेच दी, यानी कि आउटफ्लो हुआ होगा 8,31,000 का। सबसे सिंपल। आगे बढ़ जाओ। गिव द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है? बेटा कैश इक्विवेलेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड एसेट्स। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड एसेट्स, हाईली लिक्विड एसेट्स on which risk are insignificant। बस यही है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इक्विवेलेंट का रोल। बेटा कैश इक्विवेलेंट वही तो है जो बिल्कुल लिक्विड एसेट्स के बराबर है, बिल्कुल कैश के बराबर है, जिनकी वैल्यू बदलने का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना जी, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड विल द फॉलोइंग आइटम बी प्रेजेंटेड इन अ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। आइए जी, भारी भरकम चीजें मुझसे पूछी गई। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स का पार्ट है और उसमें भी अदर करंट एसेट्स का। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, बेटा अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, उसमें भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। रही बात कॉल सिनेरियोस की, एक काम करते हैं कॉल सिनेरियोस को ना थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं वरना नीचे जगह कम बचेगी। बेटा रही बात कॉल सिनेरियोस की, ये शेयर होल्डर फंड में सब्सक्राइब कैपिटल में बेटा माइनस हो जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी, उसमें भी अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व ये बेटा शेयर होल्डर फंड और उसमें भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। लो स्टोर्स करंट एसेट का पार्ट है, उसमें भी इन्वेंट्री, ठीक है जी। कैपिटल WIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी, वहां पर आता है कैपिटल WIP, ठीक है जी। और बल्कि इसको लिखना चाहिए नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ठीक है जी, मैंने 8 की 8 बातें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मुझे बहुत सारा स्टैट्स गिवन है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा करते हैं। बेटा करंट एसेट्स पता है, क्विक रेशो पता है, करंट रेशो पता है। करंट एसेट्स पता है 8 लाख, करंट रेशो पता है, फॉर्मूला लगाओ CA/CL। करंट रेशो है 2:1, CA पता है 8 लाख है, तो भैया CL कितनी, CL की वैल्यू आ गई 4 लाख। अब भैया लिक्विड रेशो का फॉर्मूला यानी कि क्विक रेशो का फॉर्मूला लगा दो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशो पता है 1.5:1। मुझे करंट लायबिलिटी पता है 4 लाख, तो लिक्विड एसेट्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी 6 लाख। भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पता है 6 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किसके बराबर होती है? कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री के, और एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख है। अब आप कहोगे कहां से आ गई? भैया करंट एसेट्स 8 लाख है, लिक्विड एसेट्स अभी मैंने निकाली 6 लाख है, इन दोनों का डिफरेंस इन्वेंट्री होता है। तो भैया यहाँ से कॉक्स की वैल्यू आ गई 12 लाख। अगर कॉक्स 12 लाख है, क्वेश्चन ने मुझे कहा गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बेटा गुड्स को हम 25% कॉस्ट पर बेचते हैं, ये री कॉस्ट, इसका 25% 3 लाख, ये आ गया मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख। सिंपल। ऑपरेटिंग रेशियो मुझे गिवन है 60%। स्टेट वेदर परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज इन ऑपरेटिंग रेशियो। बेटा नॉट चेंज, क्यों चेंज नहीं होगा? देखो
हाँ, परचेज करना एक ऑपरेटिंग खर्चा है, परचेजेस की वजह से ऑपरेटिंग खर्चे बढ़ जाएंगे, बट इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा और वो माइनस होगा ऑपरेटिंग रेशियो निकालते टाइम। तो 20,000 से बढ़ेगा, 20,000 से माइनस हो जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L for the year ended 31st of March 1718, prepare a comparative statement of profit and loss। 16, 17 और 17, 18 का डेटा। आओ जी फटाफट से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। 16, 17 और 17, 18 का मेरे पास डेटा है। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये मुझे निकालना है। इसको अगर मैं ए मान लूं, बी मान लूं, तो सी किसके बराबर है? बी माइनस ए। बी किसके बराबर है? सी अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो जी, सबसे पहली आइटम मुझे गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हो गया 5 लाख से 6 लाख शायद। यस, 5 से 6 हो गया। 5 लाख से 6 लाख हो गए हो तो चेंज कितना आया? 1 लाख रुपए का 20% का चेंज। आगे बढ़ो। अदर इनकम बता रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। अच्छा जी, अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है, इसका भी 20% है, तो चेंज कितना आया? 20 का, और ये चेंज 20% है। ये आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू 6 लाख, 7 20, 1 20, और ये चेंज है आपके पास 20%। ठीक है बेटा, इसको हम लिख लेते हैं, ये ए है हमारा। अब हम लिखेंगे बी में टोटल एक्सपेंसेस जो भी दे रखे होंगे। मुझे सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पता है, टोटल रेवेन्यू का 30% और करंट ईयर में 40%। अच्छा जी, एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे पता है मुझे, प्रीवियस ईयर में 30% है शायद, 30 और 40, इसका 30%, इसका 40, यानी कि टोटल चेंज 1,08,000 का 18 डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 60% का चेंज है। ठीक है जी, अब मैं निकाल सकता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये निकलेगा ए माइनस बी। ये रहा ए, ये रहा बी, यानी कि आया 420, और ये आएगा 432, मतलब 12,000 का चेंज। परसेंटेज अभी निकाल देते हैं। टैक्स रेट दे रखा है 50-50%, टैक्सेस दे रखे हैं 50, इसका 50 और इसका 50। रेशो सेम आएगी, जो फर्स्ट आएगी वही आएगी, और उसके बाद पैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और चेंज कितना है? 6,000। आओ कोई एक रेशो निकाल दे, कोई भी एक निकाल लो, तीनों सेम आएंगी। आप 30 से 30 कैंसिल, यानी कि 60/21। लगभग 2.85% आ जाएगा सब में, 2.85%। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं हम। बेटा आगे हमारे पास एक कैश फ्लो का क्वेश्चन है। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मुझे काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी गई है। देखो, हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो नोट्स टू अकाउंट्स का सहारा ले लो और एडिशनल इंफॉर्मेशन का सहारा ले लो। सबसे पहले इन्हीं का सहारा लो भैया। एक सेकंड, चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से हमें काम करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको मैं हमेशा वर्किंग नोट में सोल्व करता हूँ। फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसके बाद हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल की वजह से कुछ चीजें ऐड या लेस हो सकती हैं। फिर हम निकालते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस करेंगे इसमें से इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तब जाकर पता लगेगा नेट में कैश इनफ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो। आगे बढ़ते हैं जी। कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए जी, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले सरप्लस और जनरल रिजर्व गिवन है। बेटा डिफरेंस इन द एसपीएल निकाल लो, वर्किंग नोट नंबर 1। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर निकालना है तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो डिफरेंस इन एसपीएल चाहिए। और एसपीएल में डिफरेंस दे रखा है 320 माइनस 60 यानी कि 260 का। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व इसमें ऐड कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में भी आपने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, कितना 140 से 60 यानी कि 80। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या गिवन है 12% डिबेंचर। और इसके नीचे एक बात कही गई है मुझे, 12% डिबेंचर इशू है 1 सितंबर 2017 को, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के काम आएगा। फिलहाल ये दिख रहा है डिबेंचर इशू है 2 लाख के। आओ जी फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू है 2 लाख रुपए के। बेटा इसकी इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 3 लाख के डिवेंचर शुरू में थे, 12% डिवेंचर है, नए डिवेंचर 1 सितंबर को इशू हुए, लेकिन उससे पहले तो 3 लाख ही थे। 5 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए अब 1 सितंबर के बाद, यानी कि 1 सितंबर के बाद 5 लाख पे ब्याज लगेगा। 15,000 का ब्याज चाहिए, 35 का ब्याज है, यानी कि टोटल जो ब्याज है वो 50,000 रुपए का है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 50,000 रुपए, ये 50,000 ऐड हो जाएंगे ऊपर, क्योंकि एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इंटरेस्ट पेड को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जी। आगे बढ़ो जी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। बेटा करंट ईयर के प्रोविजन वर्किंग नोट में ऐड, प्रीवियस ईयर के 46,000 इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस। आओ जी, इनकम टैक्स पेड के नाम से 46,000 माइनस, और करंट ईयर के प्रोविजन वर्किंग नोट में ऐड जो कि 1,18,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 3.5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और 5,000 का डेप्रीसिएशन है। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट 3.5 लाख का आपने प्लांट खरीदा और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीसिएशन मेरे पास 5,000 रुपए का। आगे बढ़ जाते हैं जी। बेटा गुडविल भी परचेज दिखाई दे रही है मुझे, 98,000 की गुडविल में इंक्रीज हो रहा है, तो परचेज ऑफ गुडविल आई है। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल 98,000। आओ जी, हमने सारे वर्किंग नोट्स पूरे कर लिए हैं, पूरे नोट्स को अकाउंट्स पूरे करने हैं, एडिशनल इन्फो। आओ 2,10,000 रुपए के शेयर इशू हुए हैं, इशू ऑफ शेयर्स 2,10,000 रुपए।
रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, वर्किंग नोट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है जी, हमने सारे नोट कर लिए मुझे लगता है। सॉरी, मुझसे एक बैंक ओडी छूट गया है। ठीक है जी, बैंक ओडी में आप देख लो 73,000 का चेंज है। बैंक ओवरड्राफ्ट से आपके पास पैसे आए हैं 73,000। 73,000। आइए जी, अब आखिरी बात करते हैं। सारे नोट हमने कर लिए। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका तो एडजस्टमेंट ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट में होगा। ट्रेड रिसीवेबल 290 का बढ़ रहा है, माइनस कर दो इसको। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आउटफ्लो में रिजल्ट करेगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आउटफ्लो में रिजल्ट करेगा। कितना आउटफ्लो था ये एक बार चेक कर लेते हैं, 2,90,000 रुपए का। वर्किंग नोट का टोटल कर दो जी, वर्किंग नोट का टोटल कर देते हैं 4,58,000। 4,58,000 जब मैं इसका टोटल करूंगा 55, 5,13,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 290 माइनस करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 2,23,000 रुपए। 46 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,77,000। आगे बढ़ते हैं जी, ये तो सारा ही माइनस में 4,48,000। 4,48,000 नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, फाइनेंसिंग को 4,10,000, 4,33,000 रुपए नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब 6,10 में से 4,48 माइनस कर दो, 1,62,000। 1,62,000 मेरे पास नेट कैश आ रहा है। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देते हैं, 70 और 63, 133। 133 ये क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए, 295, और ये आ भी रहा है 295। 140 और 155, 295। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन हमने ठीक किया है। इसी के साथ रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। बाय बाय।